भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरधरुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिन्हके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जानि। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः शिवाय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णं परात्परानंदकंदं श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन
भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में जगत गुरु भक्तवांछा कल्पतरु भगवान साक्षी गोपाल के श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनकी छत्र छाया में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी दिव्य गंगा में स्नान करने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए भक्तवांछा कल्पतरु भगवान साक्षी गोपाल के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से अपने प्रसंग की तरफ चलें और प्रभु के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से श्रवण भी करें। बोलिए साक्षी गोपाल भगवान की। तो जब तक जीवन में चेतना रहे तब तक इसको खूब पियो, इसको खूब पियो। इसमें ना गुठली है ना छिलका है, सिर्फ रस ही रस है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य चर्चा दिव्य गंगा में हम और आप स्नान कर रहे हैं। कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया माँ द्रौपदी ने अश्वत्थामा के क्रूर कृत्यों को दया की जो प्रतिमूर्ति है, जिसे हम और आप कहें दया की जो मूर्तिमंत देवी है, बिना उसके कौन कर सकता है? इतना सहज नहीं है। कोई भी हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, जो दया की मूर्तिमंत देवी होगी उसी के जीवन में इतनी बड़ी करुणा, अपार करुणा भरी होगी। ऐसे यदि हम और आप कहें तो दृश्य बहुत दुर्लभ देखने को मिलते हैं। इसलिए फिर से एक बार मैं आप लोगों से कहूं, ये जो उच्च कोटि की देवी माँ द्रौपदी हैं, ये यज्ञ वेदी का प्रसाद है। भगवान ने सुरक्षित किया पांडवों को, फिर भगवान अब चलने की तैयारी करने लगे। काम पूरा हो गया तो मैं चलना चाहूंगा। भगवान अभी जाने की तैयारी में थे कि इतने में दौड़ती हुई बड़े करुण स्वर में आवाज लगाते हुई वो भगवान माधव मुकुंद मुरारी के पास, प्रभु प्रभु मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ये जो लोहे का बाण आ रहा है मुझे मारने, भले ही मुझे मार दे, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करिए भगवान। मैं और किसकी शरण में जाऊं? यहाँ तो मैं देख रही हूँ लोग एक दूसरे के विरोधी बने। मुझे आप को छोड़ करके और कोई अपना हितै से नहीं दिखाई पड़ता। भगवान मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। और इतने में जो पांचों पांडव हैं उन्होंने भी देखा कि हमारे भी पास 5 बाण आ रहे हैं। उनके भी पास 5 बाण आते हुए दिखाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, भगवान समझ गए ये पांडवों के गुरु पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र के ही कुचाल है। वो पांडवों के वंश को नष्ट कर देना चाहता है। भगवान के शरण में जो भक्त रहते हैं, भगवान उनका योग क्षेम स्वयं वहन करते हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना चक्र उठा लिया और जो बाण पांडवों के पास आ रहे थे उनके आने के पहले ही भगवान ने अपने चक्र से उनको नष्ट कर दिया। जो छोटे से परीक्षित हैं, इसलिए महाराज परीक्षित को बहुत भाग्यवान कहा गया है, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया।
ब्रह्मास्त्र को कोई वैसे मेट नहीं सकता, लेकिन भगवान ब्रह्मास्त्र से भी बड़े हैं। वो आश्चर्य है तो भगवान सर्वाश्चर्यमय है। क्या कहें प्रिय भक्तों, कभी कभी कथाओं को पढ़ करके लगता है कि व्यक्ति की बुद्धि कितनी खराब हो जाती है। मानो उन्होंने छोड़ दिया, फिर भी कम से कम तुमको तो सुधर जाना चाहिए, फिर भी मन में वही कुटिलता के भाव तुम्हारे भरे हुए हैं। क्या कहा जाए प्रिय भक्तों, बस वही बात है, जिसका स्वभाव बिगड़ गया, जिसकी आदत खराब हो जाए, वो जल्दी बात समझाने पर भी नहीं समझता। उसे तो बस वही लगता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अश्वत्थामा ने इतना जघन्य कृत्य किया था, चाहते तो उसका वध कर देते, लेकिन छोड़ दिया। वध से भी बड़ी चीज है दया, वध से भी बड़ी चीज है क्षमा। ये सब चीजें बड़ी हैं सब। खैर जो भी करे वो जाने, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सभी सद्मार्गगामी बने। हमारी और आपकी ऐसी ही प्रार्थना हो, मेरी समझ मुझे ऐसा ही कहती है। तो उसके बाद वो जो अश्वत्थामा है, भगवान ने उसका निराकरण कर दिया है। तो अब उत्तरा को बड़ी शांति मिली। महारानी कुंती गदगद है, द्रौपदी भी बड़ी गदगद है, पांडव सभी बड़े गदगद हैं। भगवान ने हम सबकी रक्षा और हमारे आने वाले वंश की भी रक्षा। बारे प्रभु आपकी जय, आपकी जय। भगवान ने कहा अब तो आप लोग आज्ञा दीजिए, अब तो हो गया, सारे कार्य तो हो गए, अब मैं चलना चाहता हूँ अपनी द्वारिका से। बहुत दिन आए हो गए मुझे, अब मुझे अपनी द्वारिका जाना है। जो इतने हितैषी हैं, जो इतने सुहृद हैं, ऐसों को कोई कभी जाने देना चाहे? जो हमारे हृदय है, इसे हम और ज्यादा दूर ना जाए, जो हमारे हृदय है। कौन चाहता है कि हमारा हृदय हमसे दूर हो जाए? कुंती महारानी द्रौपदी को लेकर के और भी जो श्रेष्ठ स्त्रियां थीं, पांडवों के साथ उत्तरा को लेकर के कुंती महारानी बड़ी अच्छी अच्छी बातें भगवान से कहने लगी। बोले प्रभु अब आप जाना चाहते हैं? जब तक जीवन में हमारे दुख था तब तक तो आप थे, आज हमारे जीवन में सुख आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो आप जा रहे हैं। मैं ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगा गोविंद, जिसमें आपका साथ छूट जाए। इसलिए कुंती महारानी ने वो बहुत प्यारा वो एक भाव रखा है कि सुख के माथे सील परो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। ऐसे सुख को मैं क्यों करके चाहूंगी जिसमें मेरे ये बाल कृष्ण, जिसमें ये मेरे गोविंद साक्षी गोपाल, मेरे कन्हैया मेरी आंखों से ओझल हो जाए, चले जाएंगे द्वारिका। प्रभु आपने हम लोगों की कितनी रक्षा की, कितनी रक्षा। हिडिंबाद राक्षसों से, द्यूत सभा से, लाक्षागृह से, विष से, कुरुक्षेत्र में ये जो युद्ध लड़ा गया उससे, और प्रभु मैं कहां तक गिना। आपने तो इतनी सेवा किया, इतना हम लोगों को आपने ऋणी बना दिया है, आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, मैं कहां तक गिनाऊं, अनगिनत। और अभी अभी उत्तरा के गर्भ की भी आपने रक्षा की। ऐसे सुख से हमें क्या सुख मिलेगा? ये जो आज की स्थिति जो इस हस्तिनापुर में दिखाई दे रही है ना, आपके चले जाने के बाद ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। जो फूल खिले हुए हैं, पहाड़ हंस रहे हैं, वातावरण में एक मधुरता छाई हुई है, चिड़िया अच्छे प्रकार से कलरव कर रही है, सभी लोगों में एक आनंद है। क्या आपके जाने के बाद ऐसा रहेगा? नहीं रहेगा,
मुझे खबर है, मुझे पता है। सभी के रूप रंग चेहरे सब बदल जाएंगे आपकी जाते ही। जब तक आप हैं तब तक सारी चीजें बनी हुई है, ठीक है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुखदार लगे। भगवान कृष्ण आज बिछड़ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्राण ही निकल रहा है। इतने दीन दयालु का संग कौन छोड़ना चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है दुनिया छूटे, और यही चाहिए प्रिय भक्तों। ये जिसके जीवन में बात आ जाए तो बात बन जाए। दुनिया छूटे तो छूटे, लेकिन हमें हमारे गोविंद का सहारा न छूटे। दुनिया छूटे तो, और ये तो छूटने ही वाली है। ये तो हम इसे कितना, अपना शरीर नहीं बचता। जिस शरीर को हम इतने प्यार से सजाते हैं, वो जब छोड़ करके हमारा साथ चला जाता है तो ये दुनिया के लोगों से आशा हम करें। इसलिए भजन प्रेमियों ने बड़ा सोच, मुझे लगता है ये जो भजन सब गाए जाते हैं बड़ा बहुत ठोस, इसको बहुत मंथन चिंतन के बाद इसको लिखा जाता है, गाया जाता है। इसलिए भजन प्रेमियों ने गाया है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आज कुंती महारानी बहुत भावभीनी रूप में स्तुति कर रही है गोविंद की। आपके सिवा प्रभु हमें कौन उबारने वाला था? सबको खबर है, इस बात से सब जानते हैं। और कुंती तो उसमें बहुत श्रेष्ठ है, माँ कुंती बहुत श्रेष्ठ है। सबको ये खबर है कि भगवान ने ही हम सबको बचा लिया, उबार लिया। नहीं तो ये इनके अंदर कई प्रकार के षड्यंत्र थे, उन षड्यंत्रों से हमारे पुत्र कभी न बचते। ये तो बस गोविंद की कृपा थी, इनकी कृपा से बच गए, विजयी हुए। तो प्रभु आप जाना चाहते हैं, सुख के माथे सीध परो। जीवन में सुख संपत्ति जब वाकई में आ जाते हैं तो हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं। बड़े बड़े जो हो गए हैं, जिसे हम और आप कहें ऐश्वर्य के कारण, जिनके जिनमें बड़ी मद, अपने पद को लेकर के जो वो नहीं है फिर भी वो कई प्रकार की बातें सोच रहे हैं, उनके जीवन में ईश्वर का नाम लेने की भला फुर्सत कहाँ है? भगवान से वो कहाँ जुड़ रहे हैं? क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि वो हमें ईश्वर की तरफ आने ही नहीं देती। तो वही माँ कुंती कह रही है कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर के जिनका गौरव, जिनका मद, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, वो तो आपका नाम भी नहीं ले सकते। भगवान मेरी आपसे एक प्रार्थना ये भी है कि ये पांडवों से जो मैं बहुत दृढ़वत होकर के जुड़ गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस ममता रूपी दृढ़ बंधन को आप काट दीजिए। कुंती बहुत पहुंची हुई देवी है, बहुत पहुंची हुई देवी है। मेरा पांडवों से बड़ा अनुराग हो गया है, ये मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्र, ये कितने समय तक चलेगा? अविनाशी संबंध तो आपसे जोड़ा जाना चाहिए और मेरा संबंध आपसे जुड़े। ये परिवार के लोगों की जो आसक्ति हो गई, इसको काट दीजिए, मैं नहीं चाहता। और भी कई प्रकार से स्तुति किया है। हम और आप जितनी भी अच्छी से अच्छी बातें सोच सके माँ कुंती की अच्छी बातें, तो उसके बाद भगवान द्वारिकापुरी की जो यात्रा है रोक देते, रुक गए, थोड़ा मंद मंद मुस्कुराने लगे। और उसके बाद भगवान लौट आए हस्तिनापुर में। उनकी बहन सुभद्रा भी है, हाँ, और उनके अपने पांडव भी हैं। तो भगवान काफी समय तक फिर से हस्तिनापुर में रुके रहे। भक्त चाहे कि भगवान रहे और भगवान ना रहे, ऐसा होगा? कुंती तो एक श्रेष्ठ भक्ता है, भक्ति स्वरूपा है। वो चाहती है कि गोविंद थोड़ा कुछ दिन और रुक जाइए, तो गोविंद को रुकना पड़ेगा। गोविंद नहीं जा सकते, क्योंकि बांह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहि, हृदय
जब जाओगे तो पुरुष बंधूंगा। तो लौट आए बोले, मैं नहीं जा सकता आप लोगों को छोड़कर, कुछ दिनों तक और रुक गए, बाकी जाना तो है, लेकिन अभी थोड़ा एक दृढ़ अनुराग जो भगवान से भक्तों का जुड़ गया है, भगवान उसको तोड़ना नहीं चाहते। आप आनंद आनंद में हो, मैं भी इसी आनंद में सम्मिलित होने के लिए तुम्हारे हस्तिनापुर में फिर से एक बार लौट रहा हूं। समय बीतने लगा। सूत जी महाराज ये सारी कथाएं शौनकादिक ऋषिगणों को सुना रहे हैं। भगवान इसी बीच में जो धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज हैं, उनके मन में बड़ी पीड़ा है। उनके मन में ये बात आ रही है कि मुझे क्या मिला, इतनी बड़ी अक्षौहिणी सेना को नष्ट करके मैंने क्या पाया, बाकी एक बड़ा नरसंहार ही तो हुआ, और उस नरसंहार ने मुझे क्या दिया, मुझे नहीं चाहिए यही सुख भोग। इसके लिए मैंने तो भगवान ने समझाया, धौम्यादि और व्यास जी इत्यादि जो बड़े बड़े श्रेष्ठ पहुंचे हुए हैं, सबने समझाया अरे युधिष्ठिर उसमें आप किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन वो धर्मपुत्र हैं, उनके मन में ग्लानि बनी हुई है। तो उसके बाद सबके मन में ये विचार आया कि अच्छा चलिए पितामह भीष्म से हम और आप मिलाते हैं। तो पितामह भीष्म के पास जब सभी पांडव, भगवान कृष्ण सभी पहुंचते हैं, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है कि वो ऐसे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे ऊपर से कोई देवता गिरा हो। अरे पितामह भीष्म की एक अद्भुत महिमा है। और इसमें सबसे मूल बात यदि हम और आप कहें, पितामह अब कुछ ही समय में अपने शरीर को छोड़ने वाले, और उनको दर्शन देने के लिए पीतांबरधारी आ गए। आप मरो मैं न रहूं, ऐसा होगा कभी? बड़ी बातें हैं प्रिय भक्त। इसलिए पितामह भीष्म जो भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी थी, वो गोविंद के बड़े अनन्यास चिंतयंतो माम वाले बड़े श्रेष्ठ भक्त थे। इसलिए आज उनकी मरण वेला में, अब वो कोई समझे न समझे वो बात की बात है, लेकिन गोविंद जानते हैं कि बस समय आने ही वाला है, और मुझे उस स्थिति में मुझे अपने भीष्म पितामह के समक्ष निकट रहना चाहिए। वो देखते देखते मुझे अपने प्राण को छोड़े। तो पितामह भीष्म के पास सभी लोग पहुंचे, पांडव, भगवान कृष्ण सभी लोग बैठ गए, और उस पुराण कहती है कि बहुत सारे ऋषिगण आए, विश्वामित्र जी आए, परशुराम जी आए, वशिष्ठ जी आए, बहुत सारे ऋषि, क्योंकि अब समय छूटने ही वाला है, कुछ समय में अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले पितामह भीष्म के संबंध में भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, अब जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन एक बात मैं तुमसे कह दूं, एक बहुत बड़ा सूर्य अस्ताचल की बेला में उससे कुछ ज्ञान दर्शन लेना हो तो ले लो, क्योंकि वो जाने ही वाला, अस्त होने ही वाला, वो डूबने वाला, लेकिन उसके पास इतने अनंत सागर ज्ञान के भरे हुए हैं, आप उससे कुछ लेना चाहो तो बहुत कुछ ले सकते। तो वही कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। पितामह भीष्म को भागवत महापुराण की कथा कहती है सारी चीजों का ज्ञान था, अखंड ब्रह्मचारी, तो गंगा पुत्र हैं ही, तो उनकी तो महिमा अद्भुत होगी ही। और फिर उसके बाद कथा कहती है कि पितामह भीष्म के चरणों में सभी पांडवों ने प्रणाम किया है। मनुष्य के रूप में जो भगवान कृष्ण उनके सन्निकट बैठे हैं, पितामह भीष्म से कुछ छिपा नहीं है, वो जानते हैं कि गोविंद भले मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, जगदीश्वर है। उन्होंने अंदर और बाहर दोनों प्रकार से अपने माधव की पूजा की। प्रभु मेरी पूजा आपको स्वीकार हो। भगवान ने मानो मन ही मन स्वीकार कर लिया, मैंने आपकी पूजा को स्वीकार की। वो भक्त की बातें, भक्त और भगवान की बातें चल रही है, उसे प्रकट हो तभी हम और आप जान सकते हैं, बाकी वो भक्त और भगवान ही जाने। तो उसके बाद कथा कहती है पितामह भीष्म ने बड़े दुख के साथ कहा, ये बड़े दुख की बात है कि आप धर्म, भगवान
और ब्राह्मणों के अधीन होते हुए भी इतना कष्ट आप लोगों को मिला। ये लोग कहते हैं ना कि जो इनके आश्रित हैं उनको कष्ट नहीं मिलना चाहिए, फिर क्यों इतना कष्ट मिला? यही पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इतना बड़ा कष्ट आखिर आप लोगों के जीवन में क्यों आया? ये बड़ी दुख की बात है। गोविंद के रूप में ईश्वर आपकी सहायता में तत्पर थे, मौजूद थे, फिर भी आप लोगों को इतना, और आप लोगों ने ब्राह्मणों का सम्मान किया, वृद्धों का सम्मान किया, देवताओं की पूजा की, फिर क्यों इतने कष्ट उठाने पड़े? ये हम सबके लिए है प्रिय भगवत प्रेमियों। कभी कभी हमारे मन में भी ऐसी बातें आती हैं कि आखिर हम सब कुछ तो अच्छा करें, फिर क्यों ऐसी बातें हमारे जीवन में आ रही हैं? क्यों इतनी बड़ी विपत्ति हम क्यों झेल रहे हैं? आखिर हम जब सब अच्छा कर रहे हैं, सबके साथ प्रेम से बातें करना, मिलना, और फिर जो हमारे वरेण्य हैं, पूज्य लोग हैं, उनके साथ भी हमारी बंदगी है, उनके प्रति भी हमारा सम्मान है, हमारे देवता हैं, हम सबके प्रति आदर की भावना रखते, फिर हमारे जीवन में विपत्ति क्यों आती? आप यही बात चाहे मानस में देखें, चाहे भगवत इसमें देखें, श्रीमद् भागवत महापुराण में संकेत वही है। लेकिन हम और आप फिर एक बात और कहें, देर सवेर वो फल तो सामने आता ही है। भले मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए वाकई पांडवों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, इसी बात का जिक्र माता कुंती ने किया। क्या नहीं कष्ट उठाना पड़ा? कभी विष को पिलाया गया, चोरी से छिप कर से, कभी अग्नि लाक्षागृह में डाल दिया गया, क्या क्या नहीं किया। द्यूत क्रीड़ा एक कपट के बहाने से खेली गई कि इनका राज्य हम छीन लेते, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन फिर यदि हम और आप कहें, सत्य को दबाने का बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन सत्य तो ऑलवेज, जिसे हम और आप कहें, वो ना तो दबा है और ना तो दबेगा, वो तो हमेशा ऊपर रहा है और ऊपर ही रहेगा। थोड़ी देर के लिए ऐसा दिखाई जरूर पड़ता है कि सत्य को चोट पहुंच रही है, सत्य के जीवन में आपदाएं आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, लेकिन वो जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, अगर वो दृढ़वत होकर के उन सब चीजों को संभाल लेते हैं, तो विजय उन्हीं के हाथ में लगती है। और इसके ज्वलंत प्रमाण अपने पांडव हैं। तो आज इसी बात को मानो पितामह भीष्म कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मानो भगवान कृष्ण का अभिप्राय ये है कि भगवान थोड़ा युधिष्ठिर को आप समझाइए, क्योंकि उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा आ गई है कि मेरे माध्यम से इतना बड़ा नरसंहार हुआ, मुझे क्या मिला? वही मानो अप्रत्यक्ष रूपों भक्त तो भगवान की बात हो गई, और पितामह भीष्म समझा रहे हैं। धीरे धीरे युधिष्ठिर जी महाराज का वो जो भ्रम है, संशय है, वो दूर होता गया। और उसके बाद बहुत सारे धर्म, बहुत सारे इतिहास, बहुत सारे भूत भविष्य वर्तमान कई चीजों को, जिसे हम और आप कहें, पितामह भीष्म ने सब चीजों का वर्णन जिक्र किया है धर्म सम्राट धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी महाराज के समक्ष। और उसके बाद कथा कहती है। कथा कहते कहते कुछ बातों को रखते रखते तब तक बड़ा पावन आयन, दो आयन है, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तब तक उत्तरायण की पावन बेला, और जैसे उत्तरायण की इस बेला का ही इंतजार था, और जैसे उत्तरायण की बेला आई, उन्होंने कहा, देखिए भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं। और उन्होंने भगवान की कई प्रकार से स्तुति किया है। उस भाव को यदि हम और आप पढ़ें तो उसमें कई प्रकार की बातें पितामह भीष्म कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे भगवान में हमारी प्रीति हो, जब युद्ध एकदम अपने चरम सीमा पर थी, उस समय भक्तराज अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन मेरे विरुद्ध खड़े हैं, कौन मेरे पक्ष में हैं। तो ऐसे दोनों पक्षों के बीच में ले जाने वाले अपने रथ को जो सारथी के रूप में भक्तराज अर्जुन के रथ की बागडोर, जिसे हम और आप कहें, उन्होंने संभाला। ऐसे भगवान कृष्ण में हमारी प्रीति हो, जो मनुष्य रूप में हैं, सबसे छिपे हुए हैं, जिससे जो आदि अंत और सब कुछ है, ऐसे भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो। कई प्रकार से प्रिय भक्तों,
मैं आपको भक्तों को कहाँ तक कहूँ। यानी कई प्रकार से, जिसे हम और आप कहें, पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण की जय जयकार किया। और फिर एक बात उन्होंने एक अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि मुझ दुष्ट ने, भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगवान ने कहा, पितामह भीष्म ने कहा था कि मैं शस्त्र उठवा दूंगा, और भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मैं अपनी बात कहूं कि जिस समय भगवान रथ का चाक लेकर मेरे पास दौड़े, मैंने इतने उनके ऊपर बाण छोड़े कि उनका जो कवच था वो भी टूट गया था। और पीछे से भक्तराज अर्जुन आए, प्रभु को पकड़ लिए। ऐसे भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो। कई प्रकार से उन्होंने, आपको बड़ा प्यारा भाव मुझे लगा, कई प्रकार से पितामह भीष्म कह रहे हैं, भगवान आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। तो बस पीला पीताम्बर ठहरने लगा। और भगवान कृष्ण को देखते देखते वो जो एक दिव्य श्रेष्ठ देवता सचमुच में ऊपर से जो नीचे गिरे हैं, अब वो इस पावन वेला में दिव्य धाम, दिव्य लोक को, जिसे हम और आप कहें, गोविंद को समर्पित करते हुए, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसी भावना से उनको अर्पण करते हुए जा रहे हैं ऊपर को। तो मुझे पितामह भीष्म ये जो शरीर छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों को ये सौभाग्य मिला है, कुछ लोगों को। मानस में यदि हम और आप देखें तो भगवान श्री राम एक बाली की तरफ, दूसरी तरफ यदि हम और आप देखें तो गिरिराज जटायु है। कुछ लोगों के जीवन में ये सौभाग्य मिला है कि भगवान सामने खड़े हैं और भगवान के सामने देखते देखते वो अपने शरीर को छोड़, ये बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें, जिसके बड़े भाग्य। बाकी अर्जी तो लगानी चाहिए। हम तो आपके हैं, आज जी आपसे नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे। हम तो आपके हैं। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। हम तो आपके दीवाने हैं, आपके हैं, और अर्जी लगाना हमारा काम है। आप देखो अच्छा है, और तो आप देखोगे। इस विश्वास के साथ हम चले, नहीं देखने वाला प्रश्न ही छोड़े, भगवान देखेंगे। इसलिए एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब इतना तो करना स्वामी, जब प्राण से निकले। गोविंद राम के जब प्राण से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब
भीष्म पितामह जी महाराज की। तो पितामह भीष्म की ऐसी ही स्वर्णिम लीला है। भगवान को देखते देखते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। उनकी अंत्येष्टि क्रिया धर्म सम्राट धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी महाराज ने दिव्य रूप से संपन्न कराई। सबको लेकर के अपने हस्तिनापुर में लौट आए। जो लोग मरे हुए हैं मानो अप्रत्यक्ष रूप में वो कह रहे हैं, हम और आप जानते हैं ऐसा नियम है और उस नियम का निर्वाह करना चाहिए। कितनी भी हम भौतिकतावाद, इसलिए ये जो समय हुआ ना, इसने कहा भौतिकतावाद की तरफ इतनी तेजी के साथ मत भागो, कहीं पतन ना हो जाए। जो चीजें बनी हुई है उस चीज पर हम दृढ़ रहें। भौतिकतावाद में इतनी तेजी के साथ हमें नहीं भागना चाहिए। तो मानो वो लोग कह रहे हैं कि मुझे जलदान करो। सभी को जलदान करने के लिए, जलांजलि करने के लिए, तिलांजलि देने के लिए सभी लोग आए। भगवान माधव मोहन मुकुंद के चरणों की धूल से जो परम पवित्र माँ गंगा है, उस गंगा में सब लोग स्नान कर रहे हैं। धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी और भी सभी पांडव बैठे हैं, भगवान कृष्ण भी बैठे, माँ गांधारी भी बैठी है, धृतराष्ट्र भी बैठे, कुंती महारानी भी बैठी और भी बहुत सारे कुरुवंश की बहुत सारी स्त्रियां बैठी। कुछ देर के लिए बस रोने लगे सब लोग और फिर उस बात को उन्होंने स्मृति में, वो जो जिसके योग्य, जो जिसके निमित्त आया था, उसकी बातों को याद दिया करके कुछ देर के लिए सब लोग करुणा, सब लोग व्याकुल हो गए, दुखी हुए। भगवान कृष्ण और व्यास भगवान, धौम्य आदि सभी ऋषियों ने सबको समझाया कि जिसे आना है उसे जाना है। ये संसार ही काल के अधीन है। कई प्रकार से कहने का मतलब समझाया, लोगों को एक सांत्वना मिली। फिर से सब लोग हस्तिनापुर में लौट आए। समय बीतने लगा। सौनकादि ऋषिगणों ने पूछा है सूत जी महाराज से कि भगवान आप हमें ये बताइए कि महाराज युधिष्ठिर जिनकी कोई भोगों में रुचि नहीं है, सुख में जो आसक्त नहीं है, वो किस प्रकार से राज्य शासन की बागडोर संभाल रहे हैं, उसका निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज के राज्य में चारों तरफ का जो वातावरण है वो परम मंगलमय हो गया है। जितनी जल की वर्षा होती है उतनी जल मिलती है, फसलों की जितनी आवश्यकता है उतनी फसलें होती हैं, क्योंकि वो धर्म पुत्र है। जहाँ धर्म है वहाँ सारी चीजें मौजूद तो रहेंगी ही। तो इस प्रकार से सब कुछ अच्छा हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब आप हमें आगे जाने की आज्ञा दी। फिर से भगवान जब सारी व्यवस्था को फिर से भगवान ने संभाल लिया, फिर भगवान ने कहा अब आप लोग जाने की आज्ञा। जब तक भगवान थे तब तक तो बढ़िया था, लेकिन जैसे भगवान के जाने की बात को सुना सब लोग बड़े दुखी हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है कि माता कुंती, माँ द्रौपदी, उत्तरा, ये सभी जो उच्च कोटि की देवियां थी वो सभी मूर्छित हो गई। कुरुवंश की स्त्रियां अटारी पर चढ़ गई भगवान की उस अद्भुत छटा को देखने के लिए, और आपस में वो कई प्रकार की बातें कहने लगे। भगवान की महिमा को आपस में एक दूसरे के बीच में वो संवाद करने लगे।
भगवान को कोई जाने नहीं देना चाहता, लेकिन सब चीज़ों की एक समय की मर्यादा है। पांडव उनके साथ चल पड़े, भगवान का रथ चला है, सभी अचेत हो गए। और उसके बाद पांडव बहुत दूर तक गए। भगवान कह रहे मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं प्रभु, हम आपके साथ चलेंगे। बहुत दूर तक गए भगवान को छोड़। फिर मार्ग में ये भी हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि जो हमारे विरोधी राक्षस हैं, विरोधी राजा हैं, वो आपको कहीं मार्ग में नुकसान न पहुंचाए, आपके साथ युद्ध न करने लगे। इसलिए धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान कृष्ण की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिकों की व्यवस्था कर दी। मेरे भैया, मेरे प्रभु को ले जाना अच्छी प्रकार से, मार्ग में किसी प्रकार की कोई समस्या संकट न आए, संकट आने से पहले आप लोग उसका निवारण कर दें। तो फिर वो सभी पांडव लौट आए हैं। भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका में पहुंचे। भगवान कृष्ण ने 5 जन शंख बजाया, सभी लोग समझ गए कि प्रभु आ गए। और उसके बाद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय जयकार करने लगे। और उसके बाद भगवान सबसे पहले अपनी माताओं से मिले, सभी लोगों को सुखी किया, या जिसे हम और आप कहें जैसे मेरे राम आए थे अयोध्या में, तो जो जेहि भाय रहा अभिलाखी, तेहि तेहि कै तस तस रुख राखी, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान से कौन नहीं मिलना चाहता। अब यहीं पर आप देखिए, कभी मेरे मन में बहुत पहले से ही ये बातें आ रही हैं। अपने साक्षी गोपाल जी को देखिए, कितने सुंदर लगते, कितने प्यारे। और वो भजन तो मुझे लगता है बिल्कुल प्रभु के ही लिए गाया गया है कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसे परम सुंदर से कौन नहीं मिलना चाहता, कौन इनको हृदय से नहीं लगाना चाहेगा, कौन इनसे गले नहीं मिलना चाहता, कौन नहीं चाहता। इतनी सुंदर प्रतिमा, वाकई में बहुत सुंदर। तो भगवान तो सुंदर है ही, और इसलिए भक्तों ने गाया कि आप इतना सुंदर श्रृंगार करते हो, कहीं आपको नजर न लग जाए। तो सचमुच में भगवान बड़े सुंदर हैं, और भगवान से जो मिल ले, जो बातें कर ले, तो फिर वो उनका हो जाए। फिर वो वही कहता है कि मुझे दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, हम तो उनकी। इसलिए आज क्या बात है, हम लोग जितनी सुंदरता की चीजों को देखते, थोड़ी देर तक वहां देखते, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई सुंदर है तो उसको देख लेते, फिर उससे भी ज्यादा कोई सुंदर। लेकिन जब राम जी के आया अपने भगवान कृष्ण की सुंदरता को देख लेते हैं, तो इनके आगे सारी सुंदरता फेल हो जाती है। देख राम मुनि नयन जुड़ाने, फिर सारे नयन ये जो हमारी चाह में लगे हैं, इस सुंदरता को देख लो, उस सुंदरता को, हमारे नयन शीतल हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी को अपने द्वारिका वासियों से मिलने दीजिए। छोटों को आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उम्र से गले मिल रहे हैं, बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं, सभी लोगों को सुखी कर रहे हैं। तो भगवान को इसी आनंद में, अपने द्वारिका में आनंद के साथ रहने दीजिए। और हम और आप भी इसी बहाने द्वारिका पहुंच गए हैं, द्वारिकाधीश के चरणों में बने रहें। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।
रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी देवी देवताओं की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय